साउंड बढ़िया है, लेकिन देश की हालत आपको मैं बताऊं, क्या बताऊं कि कभी सुजलाम हो गया, कभी सुफलाम हो गया, कभी मल या शीतलाम हो गया। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया, मेरे ही तरह विकलांग हो गया। भाई वाह वाह, एक टांग पे खड़ा, मैं ही नहीं, मेरा देश भी एक टांग पे खड़ा। कैसे कविता लिख दूं जानी भैया, कैसे कविता लिख दूं बिगड़े हुए परिवेश से? अध्यक्ष महोदय, कैसे पालीवाल जी, पोरवाल जी, कैसे कविता लिख दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भेस पे? कविता कैसे लिख दूं? कविता सौरभ भैया ऐसे हो जाती है जब देश की परिस्थिति ऐसे हो जाती है, तो कविता न्यू जन्म ले लेती है कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेस रमेश की। जय गणपति गणेश की, गायब हुई भेस रमेश की, आज तक नहीं मिली, ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा, जया ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछे तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव के जगाया और रामलीला के मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरे को यह समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। बेशक बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, और जिसके नाम से हमने वोट लिया है वही गाय आज सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। नहीं बढ़िया है दादा, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई, बाबा जी ने ऐसा पेड़ हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना देसी घी कहां से आया। अब बाबाओं की स्थिति मेरे देश में ऐसी हो गई, सौरभ भैया बढ़िया नहीं हुई? बाबा जी की स्थिति मेरे देश में ऐसी हो गई, कुछ बाबा हमारे देश में ऐसे हो गए। 26 जनवरी 15 अगस्त को गीत सुन रहा था तो गीत दूर से ऐसा सुनाई दे मेरे को, गीत धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला। बहुत अच्छे पोरवाल जी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो निकला झूठा डेरा। ऐसा देश है मेरा। राम रहीम गुरप्रीत, सौरभ भैया एक तरफ राम घुसेलिया, एक तरफ रहीम घुसेलिया। अब उनको पकड़ के तिहाड़ जेल में ले गए। आसाराम जी ने स्वागत किया, आसाराम जी ने स्वागत करते हुए कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, भाई घना दिना में पकड़ायो। बहुत अच्छे, अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आ तू बैठ जा मेरी तकत पे। इतने में रामपाल जी आ गए। वो आके कहने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले, जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। शुक्ला जी, शुक्ला जी, वो चिन्मयानंद जी महाराज आ गए। चिन्मयानंद जी महाराज आके कहने लगे, मुन्ना भाई, चिन्मयानंद जी महाराज कहने लगे, आ ना होगी जमानत,
जेल बन जाएगी जिंदगी, काटेंगे मच्छर रात भर, तेरी मेरी। काय की सीटी बजा, अब्दुल करीम टुंडा आ गया। वो टुंडा कहने लगा सौरभ भैया, दृश्य देखना, टुंडा आ गया और कहने लगा अब्दुल करीम टुंडा, टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में, टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में, फुलझड़ी ने तुझे फंसाया मुझे फंसाया बम ने, टुंडा। जैसा जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हम इसलिए इन बातों को इन मंचों पे लाते हैं ताकि कोई दूसरा अगर करता हो तो वो सुन के इस कृत्य को ना करे, इसलिए हम प्रयास करते रहते हैं। वरना टेंशन देश में बहुत सारे हैं, बहुत सारे टेंशन है देश के अंदर। भाई साहब बता रहे थे, अभी भैया बता रहे थे, भूपेंद्र भैया, एक बकरुद्दीन मवेशी क्या नाम है इसका? मवेशी। वो कहता है मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय बोल रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे के भारत माता की जय ना बोलने से ऐसा भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत उठाओ, मत के पीछे से यार, वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, और मत बोल जाने भैया, वो दोनों हाथ क्या खड़ा करें, अब तो इतना में काम हो गया उसका। भाई वही तमाचा है उसके से, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड बढ़िया आपका, इतना अच्छा साउंड होने के बाद बोल रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड का खेल होता है वो, और जब साउंड अच्छा है तो जय बोलनी पड़ेगी। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। छोटू इधर देख, जय नहीं बोल रही है। और क्या होती है माँ, उस बेवकूफ को मालूम नहीं, जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी पे पड़ा हुआ पत्रकार महोदय यहाँ पर आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। और उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ क्या होती है? माँ महात्मा और परमात्मा। माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है, माँ सब पे भारी है। भाई वाह सौरभ भैया, बिना माँ के महात्मा नहीं बनता, बिना माँ के परमात्मा नहीं बनता, लेकिन माँ ही अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। और भारत माता को माता का दर्जा मिला है। अध्यक्ष महोदय, भारत माता को माता का दर्जा मिला है। हमारे बड़े कवि विश्लेषण करते हैं कि माँ का दर्जा केवल भारत माता को मिला है। आज तक आपने सुना है कि अमेरिका अम्मी, उलुलुलु अम्मा, पाकिस्तान मम्मी, भारत माता ही भारत माता कहलाती विश्व में। और कहता कि मैं माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। छोटू अरे बेटा, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, तू उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। महोदय परवाल जी, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं।
आदिवासी का मतलब होता है भूपेंद्र भाई संस्कार को जीने वाले लोग। अब माँ बाप को कभी घर से नहीं निकालते वो लोग, गरीबी सहन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग चंद पैसे क्या कमा लेते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हमको अच्छे नहीं लगते। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल में सौरभ भैया 14 साल वन भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, जानी भैया पहली बार उस माँ ने तुम्हें जब गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वाह 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 वाह। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। जावेद साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि माँ की दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। क्या बात है, वाह 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 वाह। दुआ देती है माँ। वाह। और हमारे बड़े शायर हुए राज इंदौरी जी कहते हैं कि माँ जब ज्यादा गुस्से में होती तो रो देती है, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं और कहते हैं तेरा तुझको बन क्या लागे मेरा। यही करते हैं हम सौरभ भैया, बनावटी लोग हैं हम। मंदिर में जाते हैं, जय बोलते हैं, गौ माता की, गौ माता की जय, गौ माता की जय। और वही गाय अगर खेत में आ जाए तो थोड़ा डंडा की दे। कितने बनावटी हो गए हम। साउंड बढ़िया आपका, बावजूद इसके भी गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो एक बेवकूफ कहता है पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। अध्यक्ष महोदय पूरा कश्मीर नहीं देंगे, कसम भगवान की नहीं देंगे पूरा कश्मीर। और क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए नहीं देंगे कोरबाल साहब, क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। मांगना भी नहीं आता ढंग से बेवकूफ को। पाकिस्तान को लेकर टेंशन पाल रहे वीरस के, कभी टेंशन पालने की जरूरत नहीं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं जितनी हम समझते हैं। पाकिस्तान की स्थिति सौरभ भैया ऐसी है, एक पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता करे ओ पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप, पति फिर झल्लाएगा तो पानी गर्म कर दिया नहीं, पत्नी फिर चुपचाप, तीसरी बार पति झल्लाएगा तो पानी गर्म कर दिया नहीं, पत्नी को गुस्सा आएगा नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी। पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए।